नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। राहुल गांधी फाइनली पिछले 2 दिनों से सुपर एक्टिव दिल्ली के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक वो जनसभाएं कर रहे हैं। उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ खड़े हैं, मंच साझा उनके साथ कर रहे हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और उनका जो काडर है उसके अंदर और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर भी एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। सब जोश में दिखाई दे रहे हैं कि फाइनली राहुल गांधी बाहर निकले अपनी हाफ स्लीव व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन करके, और हमारे साथ उन्होंने कदम से कदम मिला करके चलना आरंभ कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस में खुशी का माहौल है, काडर कैंडिडेट्स खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आग बबूला होकर के बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तिलमिलाए हुए हैं। और तिलमिलाहट का कारण आप जानते हैं क्या? वो है राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेना। इनफैक्ट राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की अब दिल्ली की सड़कों में घमासान द्वंद्व वाली स्थिति हो गई है। दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। जो अभी कुछ समय पहले तक दिल्ली के लोकसभा चुनाव में गले में हाथ डाल करके घूम रहे थे, एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे, एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, एक दूसरे के लिए बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन करके घूम रहे थे, वही अब जानी दुश्मन बन गए। एक दूसरे के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। राहुल गांधी ने कल एक जनसभा करी और उस जनसभा में उन्होंने फाइनली अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने यह बोला कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अपने बारे में जगह जगह घूम करके बोल रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं जी, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई है नहीं। और राहुल इसके आगे कहते हैं कि भाई अपने आप को सर्टिफिकेट जो ईमानदार होता है वो नहीं देता है, उसको देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो बेईमान होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, उसको अपने आप को सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वही लोग अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बुलाया है, भ्रष्टाचारी बुलाया है, और बोला है क्योंकि इनके मन में चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने शराब घोटाला किया है, इसीलिए ये जगह जगह घूम करके खुद को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और अपने ईमानदारी के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब यहां राहुल गांधी ने इनकी खिंचाई करी तो वहां अरविंद केजरीवाल गुस्से से एकदम आग बबूला हो गए। और जब गुस्सा अरविंद केजरीवाल को आता है तो भला वो चुप रह करके बैठेंगे? वो चुप रहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। वो सीधे सीधे एक्स पर गए और उन्होंने अपने हैंडल से एक ट्वीट कर डाला। उसको मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। उसमें वो लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल, मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्वेश्चन मार्क। रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान न दें तो ही अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर है। भाई साहब, मतलब देखें जरा किसमें कितना है दम वाली लड़ाई इनकी हो रही है। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा वाली हालत हो रखी है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला ट्वीट दे दिया, कर डाला है अरविंद केजरीवाल ने राहुल के बारे में। पहली बात, एक चीज तो उन्होंने बहुत गलत बोली है कि फर्जी शराब का केस है। अरविंद केजरीवाल जी, कोई फर्जी केस नहीं है, शराब घोटाला हुआ है। ये जो पूरा मामला है वो सब जुडिस है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ईडी ने बोला है कि किंगपिन अरविंद केजरीवाल है इस पूरे शराब घोटाले के, और अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इनको कंडीशनल बेल मिली है। तो पहले तो इनका ये वाला मैंने जो झूठ था उसको ध्वस्त कर दिया तथ्यों के माध्यम से। अब नेशनल हेराल्ड को अरविंद केजरीवाल ने ओपन एंड शट केस बोल दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई तुमने तो नेशनल हेराल्ड का जो भ्रष्टाचार है वो किया है, 100% किया है। इसको तो कोर्ट में जा करके प्रूफ करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें तो आपको सजा मिलनी चाहिए। आप तो नेशनल हेराल्ड केस में अपनी माताजी के साथ जमानत पर बाहर हो, और ये तो ओपन एंड शट केस है।
और वो कह रहे हैं कि अभी तक आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये बता दो पहले तो। यानी अरविंद केजरीवाल अब राहुल और सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करवाना चाह रहे हैं। उसके अलावा जीजा जी के ऊपर भी उन्होंने सीधे प्रहार कर दिया। उन्होंने बोला कि रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी ने क्लीन चिट क्यों दे दी है। अरे भाई, बीजेपी क्लीन चिट क्यों देगी? रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो मामले हैं वो कोर्ट में है, सब जुडिस है, चल रहे हैं। जो जब फैसला आएगा तब आपको, हमको, हम सबको पता चल जाएगा। मैं तो कह रही हूं कि रॉबर्ट वाड्रा भाई कोई कम नहीं है, नेक्स्ट लेवल के हैं। जैसा साला वैसा जीजा वाली बात है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि भाई बहादुरी पर आप ज्ञान ना दें तो अच्छा है। आप जो है बहादुरी पर ज्ञान न दें। कौन कायर है, कौन बहादुर है, ये तो सब जानते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे ये देख करके। इनकी ये जो सरफ टव्वल चल रही है ना, जूतम पेजार आपस में, ये देख करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है। यही सच्चाई है इन लोगों की। ये जो इंडिया अलायंस बना करके भानुमति का कुनबा जोड़ करके बैठे थे, ये इनके ट्रू कलर्स हैं। और ये आप लोगों को देखने बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान ये कैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में इकट्ठे हो गए थे, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े रहते थे, इकट्ठे हुए थे कि हमको मोदी जी को हराना है। और मोदी जी को क्यों हराना है? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। ये जो करप्शन रूपी दीमक इन्होंने मेरे समाज में, मेरे देश में लगाई है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, मैं उसको जड़ से मिटा करके रहूंगा। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, इसके खिलाफ एक्शन होगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर विकास हो रहा है, विश्व में इस देश का डंका बज रहा है। एक ईमानदार प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, तो ये तमाम लोग 2024 के चुनाव में मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे, भानुमति का कुनबा जोड़ करके। कह रहे थे हम एक हैं। ये एकता है? एक दूसरे को चोर बोल रहे हो, कायर बोल रहे हो, भ्रष्टाचारी बोल रहे हो, एक दूसरे को जेल भेजने पर तुम उतारू हो। अरे एक दूसरे को तुम ठीक से साथ में नहीं रख पा रहे हो, इस देश को तुम ठीक से रखोगे? तुम कहते हो कि तुम इस देश को चलाओगे, तुम तो सारे के सारे भानुमति का कुनबा चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। और यही इन लोगों का एक्चुअली सत्य है, यही इन लोगों की सच्चाई है, जो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बाहर निकल करके आ गई। तो मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूं कि जागो भारत और देखो। जब भी अपने मत का प्रयोग करो, सोच समझ करके करो। यह हमारे देश का, हमारी आने वाली पीढ़ी का सवाल है। और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अब तो मतलब एकदम फुल ऑन एक दूसरे के सामने खड़े। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद नहीं करी थी कि राहुल गांधी उनके लिए ऐसा कुछ बोलेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि भाई जो केजरीवाल बोले वो सही, और सबने केजरीवाल की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो नेशनल लेवल का अपने आप को लीडर समझते हैं और कहते हैं कि मैं तो IIT से पढ़ा हुआ हूं, मैं तो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रहा हूं, तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। बाकी सब उनको लगता है कि बस ऐसे ही है। और इसी वजह से कांग्रेस वाले इनको पूछते नहीं है। पर खैर, मैं भी खुश हूं कि कांग्रेस दम के साथ चुनाव लड़ रही है। लड़ो भाई, अपनी जमीन राजनीतिक रीगेन करो, ताकि आप और आपका जो काडर है वो पुनर्जीवित हो सके। और देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में सबने आपस में चुनाव लड़ना चाहिए सही तरीके से, ऐसा पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मैं मानती हूं। तो महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में रख दिया है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।